वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुतालिक जायजा इजलास। कॉम्प्लेक्स पूरे मुल्क के मरीजों के लिए इलाज का आलमी मयार का अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म की जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में सेहत के आलमी मयार को मलहूज़ खातिर रखने, हमले की भर्तियों में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को PKLI से भी बेहतर और बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात पर मुश्तमिल अस्पताल बनाएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खलफ अल ख़ारूसी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफ़ा होगा, सदर ममलकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। DGI-SPR ने सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? द इकोनॉमिस्ट का सवाल। हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। DGI-SPR का भारतीय फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला पंजाब का मुल्क की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्राम सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तर्जबाती सफर। मरियम नवाज शरीफ ने SRT का मुआयना किया, SRT में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबारा होगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी जल्द SRT की खुशखबरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, मुजरिमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। सजा याफ्ता अफराद अदालतों में अपील दायर करें, अपील का हक हर मुजरिम को हासिल है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ज़राअत में साइंसी मनसूबाबंदी के लिए पहली बार डिजिटल ज़रई शुमारी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने ज़रई गिनती के नताइज का ऐलान किया। सातों ज़रई शुमारी में पहली मरतबा ज़राअत, लाइव स्टॉक और मशीनरी की इंटीग्रेटेड गिनती उड़ान पाकिस्तान मनसूबे का हिस्सा है। ज़राअत में साइंसी मनसूबाबंदी से ज़राअत पर मबनी मईशत को पनपने और चैलेंजेस का मुकाबला करने की नई समत मिलेगी। एहसन इकबाल। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से बनेर के नुमाइंदा जिरगे की अहम मुलाकात। जिरगे की क़ियादत मुस्लिम लीग नून बनेर के सदर सालार खान ने की। तंबाकू काश्तकारों और मालबर इंडस्ट्री को दरपेश बिजली बहरान पर बनेर जिरगे का इजहार तशवीश। अमीर मुकाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर मुतालिका वज़रा से उठाने की यकीन दहानी। सियासी इत्तेहाद से बनेर के अवामी मसाइल हल होंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से चेयरमैन शेंडोन ग्रुप की मुलाकात। पाकिस्तान में तिब्बी आलात और अद्वियात की मकामी तैयारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। मेडिकल आलात और अद्वियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी मुस्तफ़ा कमाल। वफाकी वजीर कॉमर्स जाम कमाल का पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG पासपोर्ट्स की जानिब से जदीद सहूलियात पर ब्रीफिंग। पासपोर्ट बैकलॉग को सफ़र करना बड़ा कारनामा। वफाकी वजीर ने जदीद सिक्योरिटी फीचर्स और सहूलियात को सराहा। पासपोर्ट की बरवक्त फराहमी और जदीद सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ होना खुशाइंद है। जाम कमाल। UAE में पाकिस्तान मार्ट के क़याम का मंसूबा। DP वर्ल्ड का पाकिस्तान मार्ट के लिए बगैर तामीराती लागत के मुआवनत का ऐलान। UAE हुकूमत इस मंसूबे की तामीर के लिए मुफ्त ज़मीन फराहम करेगी। मार्ट गोदाम, रिटेल शॉप्स, शोरूम्स और ई-कॉमर्स मराकज़ पर मुश्तमिल होगा। मार्ट मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और आलमी मंडियों तक रसाई के लिए संग मील। हमारी मसनूआत अब आलमी मंडियों में बराह रास्त दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,44,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों से वतन से मोहब्बत का इजहार। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। शुरका का अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। जोशो जज्बा दीदनी। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज फतह और भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त ने इस बार यौम आज़ादी में नए रंग भर दिए। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना वतन अजीज को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। खुद को लुटा देंगे मंदिरों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। इस कौम में शाना है खड़े जान से प्यारा पाकिस्तान। मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR का मिली नगमा जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया। उठे कदम जो गैर के, हम धूल चटा देंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम। यौम आज़ादी वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान की आज़ादी की अजीम कहानी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की ज़बानी। तक़सीम हिंद के वक्त बहुत तंग दिली का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के हिस्से के पैसे जो बरतानिया ने छोड़े थे उनको रोक लिया गया। हमने पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों से अपने पांवों पर खड़ा कर दिया। मुजीबुर रहमान शामी। यौम आज़ादी पर खिराज तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले, ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के हवाले से एक पोटेंशियल नई वैक्सीन पर काम किया। मुल्क से हेपेटाइटिस का खात्मा हमारा हदफ है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 129 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज नुमान और महर इश्तियाक, जबकि पीपल्स पार्टी से फरहत नूर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नशिस्त मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को मुनक्किद किए जाएंगे। पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला। अफगान शहरियों के इनखला में 26 रोज बाकी। मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की मोहलत। वापस जाने वाले अफगान शहरियों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। अफगान शहरी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी वापसी के इंतजामात मुकम्मल करें। हुकाम की मुतालिका अफराद से अपील। जंगी जुनून में गुम मोदी सरकार सिपाहियों की जिंदगियों से खेलने लगी। हथियारों के साए में पलती भारतीय फौज ज़हनी दबाव का शिकार, खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। भारतीय फौजी मोदी की जंगी जुनूनियत का ईंधन बन गए। 2019 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने खुदकुशी की। खुदकुशियों की वजह मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं। दी ट्रिब्यून इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का दांव पर लगा दिया। भारत का ड्रोन बेस्ड जंगी निजाम खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ने की सम तेजी से बढ़ रहा है।
भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। इंडियन एक्सप्रेस। गजा में इंसानी बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका। गजा में बदतरीन कहत का मंजरनामा अब हकीकत बन रहा है। इसराइली अखबार हॉटनर ने सूरत हाल को 21वीं सदी की सियासी बुनियाद पर की जाने वाली भूख से मारने की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। हम फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी, मुकम्मल इसराइली इनखला, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की आज़ादाना फराहमी का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद। What people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine. And if they're going to do that, then I'm not going to be happy. सदर ट्रंप का भारत पर आयद करदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफे का ऐलान। नई दिल्ली अच्छा तिजारती शराकतदार नहीं रहा। रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में जंग को हवा दे रहा है। अमरीकी सदर का CNBC न्यूज को इंटरव्यू। ट्रंप की सख्त मौशी पॉलिसियों पर गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार। अमरीकी सदर पर सख्त तनकीद। ट्रंप को ज़हनी मरीज, खुद पसंद और नाअहल करार देना शुरू कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। देरुल बला में इमदादी ट्रक इमदाद लेने वालों पर उलट गया, 20 फ़लस्तीनी जाँ भाग। गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर भी इसराइली फोर्सेस का हमला। भूख से निढाल मजीद 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 96 बच्चों समेत मजमूई तादाद 193 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में फ़ौजी ऑपरेशन को वसअत देने और कब्ज़े का मुजव्वज़ा मनसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इसराइली मनसूबे पर इज़हार तशवीश। मिस्र की गजा से फ़लस्तीनियों की जिलावतनी की मुखालफत। फ़लस्तीनियों की जिलावतनी में हिस्सा लेंगे और ना ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेंगे। इजराइल की जंग का मकसद यरगमालियों की रिहाई नहीं, बल्कि गजा में आवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल खुशी और फ़लस्तीनियों की जदोजहद को ख़त्म करना बन गई है। रफ़ा गुज़रगाह से इमदादी सामान की गजा में तरसील की बड़ी रुकावट इसराइल है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में चट्टा बख्तावर समेत दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बालाई वस्ती पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद और दरियाए जेहलम में मंगला के करीब ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज़ होने का इम्कान। सवात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी। हुंजा, खांचे और शिगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। भारतीय रियासत उत्तराखंड के इलाके धराली में बादल फटने के बाद आने वाले शदीद फ्लैश फ्लड से 4 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद अफराद लापता। लापता अफराद में इंडियन फौज के एहलकार भी शामिल। वाक़े में 40 से ज़ायद मकानात बह गए। भारतीय नायब वज़ीर दिफ़ा ने रियासत उत्तराखंड में पैदा होने वाली इस सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तानी तलबा को इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। होनहार तलबा ने आलमी साइंस मुकाबले में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीतकर वतन अजीज़ का वक़ार बुलंद किया। न्यूक्लियर साइंस और दीगर उलूम में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। होनहार तलबा ने साबित किया है कि पाकिस्तानी नौजवान आलमी उफ़क़ पर नई तारीख रकम कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इजलास में सदारत। 3 ta 6 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में मैरीटाइम एक्सपो मुनाकिद होगा। बैनुल अक़वामी डेलीगेट्स की पाईमैक 2025 में शिरकत मुतवक्के। पाईमैक मईशत, कौमी सलामती और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ का ज़रिया बनेगा। वज़ीर आला सिंध।
کمانڈر کراچی ایڈمرل فیصل عباسی نے وزیر اعلیٰ سندھ کا میری ٹائم سیکٹر میں تعاون قابل تحسین قرار دیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں مانسون شجرکاری مہم سال 2025 کی تقریب میں ایرانی اور امریکن کونسل جنرل سمیت کونسلیٹ جنرلز کے عملے کی شرکت۔ گورنر کے پی کے کا گورنر ہاؤس کے لان میں پودا لگا کر مہم کا اجرا۔ ایرانی اور امریکن کونسل جنرلز نے بھی گورنر ہاؤس کے لان میں شجرکاری مہم کے تحت الگ الگ پودے لگائے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جنگلات کا فروغ اور تحفظ ناگزیر ہے: فیصل کریم کنڈی۔ گورنر ہاؤس میں مارکہ حق جشن آزادی کے تحت شجرکاری مہم۔ گورنر سندھ کی قیادت میں شجرکاری تقریب، غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت۔ چین، سعودی عرب، ترکیہ سمیت متعدد ممالک کے کونسل جنرلز کی گورنر ہاؤس آمد۔ شجرکاری مہم میں عالمی برادری کا پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ گورنر کامران ٹیسوری کی خدمات کو سفارتی حلقوں کی جانب سے سراہا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ صحت، تعلیم، زراعت، ثقافت اور آئی ٹی سمیت سیاحت اور پارلیمانی روابط بڑھانے پر گفتگو۔ اسپیکر نے پنجاب میں آئی ٹی اور سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے آگاہ کیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 میچز کی ون ڈے سیریز، قومی ون ڈے کے اسکواڈ کا ٹرینڈا میں ٹریننگ سیشن۔ کرکٹرز نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی۔ پہلا ون ڈے مقابلہ 8 اگست کو تروبا میں ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی روایت برقرار، شائقین کے لیے بڑے کرکٹ میلے دکھانے کا سلسلہ جاری۔ پی ٹی وی نے ایشیا کپ کے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے۔ شائقین ایشیا کپ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے 2025 سے 2027 تک ایشین کرکٹ کونسل کے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایشیا کپ کے نشریاتی حقوق حاصل کرنے کا خیر مقدم۔ ٹورانٹو میں اے ٹی پی 1000 کینیڈین اوپن ٹینس مین سنگلز، ٹاپ سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زویرو سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ روس کے کیرن خچنوف اور آندرے روبلوف کی بھی لاسٹ 4 میں رسائی۔ امریکہ کے بین شیلٹن نے آسٹریلیا کے ایلکس ڈی مینیور کو ہرایا۔ Very good.